तो आज हम देखेंगे इस क्लास में कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 7वीं अनुसूची के बारे में हम देखेंगे। 7वीं अनुसूची जिसे हम कहते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध का वर्णन किया गया है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्य के बीच संबंध। तो ऐसे में हम देखते हैं कि संसद ने जो विधायी कार्य है, आर्थिक कार्य है और प्रशासनिक कार्य है, इन तीनों मदों को अलग अलग करके मतलब इनको जो है अलग अलग करके 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। ऐसे में हम देखते हैं कि केंद्र अथवा संघ सूची के नाम से एक लिस्ट दिया गया है, दूसरा राज्य सूची के नाम से और तीसरा जो है समवर्ती सूची के नाम से लिस्ट दिया गया है। तो ये 3 सूचियां बनाया गया है हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में। और इसी में आप देखेंगे तो तीनों चीजों के बारे में मतलब कि किस तरह से राज्य के बीच और केंद्र के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इसके साथ साथ प्रशासनिक शक्तियों का और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आप इसमें देखेंगे कि 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यायपालिका को इससे अलग रखा गया है। तो 7वीं अनुसूची में हम देखेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच किस तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया है, विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन किया गया है। आइए उसके बारे में हम देखते हैं। तो 3 तरीके से बंटवारा किया गया है। पहला जो रखा गया है केंद्रीय सूची अथवा संघ सूची, जिसमें आप देखेंगे कि वर्तमान में कुल जो है आप देखेंगे कि 100 विषय है और मूलतः जो है 97 विषय शामिल किए गए थे। कहने का मतलब जब बनाया गया था तो इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इसमें कितने विषय लिए गए हैं? 100 सब्जेक्ट रखे गए हैं। जबकि इसी तरह से आप देखेंगे राज्य सूची में भी 66 विषय उस समय शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय को ही इसमें रखा गया है राज्य मामले में। और तीसरे में आप देखेंगे समवर्ती सूची है, इसमें 47 विषय शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान में इसमें आप देखेंगे कुल 52 विषय को रखा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विषयों को रखा गया है। विषयों के भी बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा हम बात करते हैं केंद्र अथवा संघ सूची के जो विषय है उस पे काम करने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। ठीक है, इन विषयों पर काम करने का अधिकार मतलब केंद्र सरकार को होता है और इसमें किसी चीज को लिस्टिंग करने का, घटाने बढ़ाने का काम केवल और केवल संसद ही कर सकती है। ये व्यवस्था किया गया है। अर्थात हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वे विषय शामिल किए गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी मामले हैं, है ना, वो किसमें शामिल किया गया है? इस केंद्र या संघ सूची में। राष्ट्रीय महत्व के जितने मामले हैं, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के मामले को आप देखेंगे केंद्र अथवा संघ सूची में शामिल किया गया है। जो मूलतः 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। जबकि आप देखेंगे कि राज्य स्तर के जितने महत्व के मामले हैं वो राज्य सूची में शामिल किए गए हैं और इसमें वर्तमान में 61 विषय है, जबकि इसमें मूलतः 66 विषय थे। तो इसमें आप देखेंगे कि राज्य स्तर के जितने महत्व के मामले थे, है ना, वो जो है किसमें शामिल किए गए हैं? राज्य सूची में। और इन विषयों पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार को और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है हमारे संविधान में। लेकिन कुछ परिस्थितियों में आप देख सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में इसमें संसद भी काम कर सकती है। किसी विशेष परिस्थिति में बात करते हैं समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में आप देखेंगे कि इसमें संसद तथा राज्य विधानमंडल के दोनों लोग जो है इन विषयों पर काम कर सकते हैं, इसलिए इसका जो है नाम समवर्ती सूची रखा गया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कौन से
सूची में कौन कौन से मामले रखे गए हैं, कुछ उनके बारे में बात कर लेते हैं। आइए हम पहले देखते हैं संघ सूची के विषय के मामले में जो रखा गया है, या केंद्र सूची के विषय के मामले में जो रखा गया है, ये सब मामले हैं। जैसे आप देखेंगे रक्षा, आप देखते हैं ना, रक्षा मतलब कह सकते हैं कि चाहे वो हमारे बॉर्डर है उनकी सेफ्टी के लिए जो रखे गए हैं। कहने का मतलब आप देखेंगे जैसे आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इन सब को जो रखा गया, सीआरपीएफ जो रखे गए हैं, ये सब हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखे गए हैं। वो देखिए इसी में शामिल है। विदेश मामले में, ठीक है, विदेशी युद्ध मामले में, अंतरराष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल कोई जो है संधि करना होता है तब उसमें, ठीक है, सीमा शुल्क, दूरसंचार, ठीक है, रेलवे का, वायु का और जल वाला भी, मतलब तीनों आप देखेंगे, रेल, वायु और जल परिवहन, जनगणना, जो जनगणना किया जाता है, ठीक है, और विदेशी व्यापार के मामले, ये सब मामले आप देखेंगे तो सभी के सभी केंद्रीय सूची में या संघ सूची में शामिल किए गए हैं। ध्यान देने योग्य बात चीजें ये है, इस पर बहुत सारे प्रश्न बने हैं कि ये पहली चीज पूछा गया है कि किस अनुसूची में शामिल है, 7वीं अनुसूची में। दूसरा चीज ये पूछा गया है कि कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, ठीक है, इस तरह से पूछे गए, कौन कौन से उनको भी याद होना चाहिए आपको। दूसरा बात करते हैं राज्य सूची के, जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। उसमें कौन कौन से विषय हैं, उसमें आप देखेंगे कृषि, हम लोग खेती बाड़ी से संबंधित है ना, तो हम लोग कृषि से, आप ध्यान में रखिएगा, दिमाग में इसको अपना एक ट्रिप बना लीजिएगा कि हम लोग खेती बाड़ी से, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, कृषि क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो वो जो है इसी में रखा गया। कारागार, ठीक है, वो भी, लोक व्यवस्था वो भी, लोक स्वास्थ्य वो भी, सिंचाई वो भी, देखिए क्रय और विक्रय, खेल कूद मतलब व्यापार जो करते हैं वो भी, और खेल कूद, इनको भी आप देखेंगे कि राज्य सूची के विषय में शामिल किए गए हैं। और इसमें कुल वर्तमान में 61 विषय है, मूल रूप से 66 विषय थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची आप देखेंगे कि जिसमें कानून बनाने का अधिकार, इसको संसद प्लस राज्य विधानमंडल दोनों को शामिल होता है। राज्य विधानमंडल, इसमें दोनों लोग काम करते हैं। और इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन। तीसरा जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, वन, ये सब इसी में शामिल किया गया है। तो इस तरह से 7वीं अनुसूची में ये सब विषय शामिल किए गए हैं। इसके अलावा एक और जो रखा गया है, उसका नाम रखा गया है अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। क्या नाम रखा गया है? अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों में आप देखेंगे कि अवशिष्ट शक्तियां, यहाँ पर आप देखेंगे काम करने का अधिकार जो होता है वो किसको होता है? संसद को होता है। मतलब आप देखेंगे ये जो है अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट जो सूचियां हैं उस पे जो देखेंगे उसमें कौन से विषय शामिल होते हैं जो इन तीनों में नहीं होते हैं। मतलब केंद्र में भी नहीं होते हैं, संघ करने का मतलब संघ सूची में भी नहीं होते हैं, राज्य सूची में भी नहीं होते हैं और समवर्ती सूची में भी नहीं होते हैं। वो जो है ऐसे मामले को हम इसमें अवशिष्ट शक्तियों को या अवशिष्ट सूचियां बनाई गई हैं। इसमें जो है कार्य करने का अधिकार केवल और केवल हमारे संसद को है, केंद्र को है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सूचियां बनाई गई हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, ये संबंध केंद्र और राज्यों के बीच एक संबंध को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि राज्य संबंध का संघवाद और की ओर उन्मुख है। मतलब कह सकते हैं कि एक संघीय व्यवस्था को इस प्रणाली के माध्यम से रखा गया है और ये कनाडाई मॉडल पर आधारित है। मतलब कि कह सकते हैं कनाडा के संविधान से यह जो है पद्धति लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? ये जो है कनाडा के संविधान से शामिल किया गया है। ऐसी व्यवस्था हमारे जो संविधान में शामिल है, 7वीं अनुसूची में जो शामिल है। तो इस तरह से
हमारा आज ये 7वीं अनुसूची केंद्र और भारतीय संबंध के बारे में वर्णन था। धन्यवाद।